लिमिट ऑफ इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। अब ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम एलएच रूल भी यूज करते हैं, बट पहले हम देख लेते हैं कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स क्या है, कितने इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स है। एलएच रूल हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम ज्यादातर जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको रेगुलर जो मेथड है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, उनसे ही लिमिट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। हम जो दो तीन चीज जानते हैं, एक तो है अनडिफाइंड, सेकंड है डज नॉट एग्जिस्ट, और थर्ड है ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अगर हमें दिया गया है एक फंक्शन एफ एक्स एंड एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, तो डेफिनेटली ये जो फंक्शन है वो फॉर एक्स इक्वल टू वन ये डिफाइंड ही नहीं होगा, बराबर। एफ ऑफ वन इज अनडिफाइंड, पॉसिबल ही नहीं है एफ ऑफ वन फाइंड करना, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में वन माइनस वन जीरो मिल जाएगा, तो ये डिफाइंड ही नहीं होता। अब अगर हमें इसका लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करना है एट वन, क्योंकि एफ ऑफ वन तो डिफाइंड ही नहीं है, बट इसके नियर में अगर हम इसका वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं नियर टू वन, तो फॉर दैट लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x tending to 1 x square minus 1 अपॉन x माइनस वन। अब डायरेक्टली तो हम x का वैल्यू 1 रख नहीं सकते, क्योंकि अगर हमने x का वैल्यू डायरेक्टली 1 यूज किया तो 1 स्क्वायर दैट इज 1 माइनस 1 ये 0, एंड 1 माइनस 1 दिस वन इज आल्सो 0, सो दिस वन इज 0 बाय 0 फॉर्म। और ये जो 0 बाय 0 फॉर्म है उसी को हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं, तो ये 0 बाय 0 फॉर्म है, तो डायरेक्टली तो आप x ओके। अब एक और चीज, 0 बाय 0 मीन्स ये एग्जैक्ट जीरो नहीं है, इट टेंडिंग टू जीरो है, बराबर। 0 बाय 0 ये, क्योंकि हमने एफ ऑफ वन अनडिफाइंड बोला उस टाइम डिनोमिनेटर एग्जैक्ट जीरो हो रहा था, जब हमने एक्स की वैल्यू 1 रखी तो 1 माइनस वन दैट इज 0, तो ये एग्जैक्टली जीरो था, न्यूमरेटर भी एग्जैक्टली जीरो था, तो वो अनडिफाइंड है। ये 0 बाय 0 फॉर्म मींस ये टेंडिंग टू जीरो है, दिस वन इज टेंडिंग टू जीरो, दिस वन इज आल्सो टेंडिंग टू जीरो, बिकॉज x टेंडिंग टू वन का मतलब होता है x इज नॉट वन, x अप्रोच कर रहा है वन की तरफ, वो लेफ्ट साइड से अप्रोच करे या राइट साइड से अप्रोच करे, बट ये वन नहीं है, तो ये एग्जैक्ट जीरो अपॉन एग्जैक्ट जीरो नहीं है, ये टेंडिंग जीरो टू टेंडिंग जीरो है। ओके, इसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं, और इसका लिमिट, ये जो लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, ये एग्जिस्ट होता है, बट क्या होता है वो डायरेक्टली बाय ऑब्जर्वेशन आप नहीं बता सकते, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो अगर हम इनको फैक्टराइज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो इसका एक फैक्टर हो जाएगा x माइनस वन, एंड अनदर फैक्टर इज x प्लस वन, डिनोमिनेटर इज x माइनस वन। जैसे कि मैंने बोला x टेंडिंग टू वन है, x टेंडिंग टू वन मीन्स x इज नॉट वन, और अगर x वन नहीं है तो फिर x माइनस वन ये जीरो नहीं है, और अगर x माइनस वन जीरो नहीं है तो x माइनस वन इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, and then when x tending to 1 x plus 1 tending to 2, बराबर। तो ये 0 बाय 0 फॉर्म था, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। जो हमें f ऑफ वन अगर हम डायरेक्टली यहां से फाइंड करने जाएंगे तो वो एग्जैक्ट जीरो अपॉन एग्जैक्ट जीरो, ये तो डिफाइंड ही नहीं है, ये अनडिफाइंड है, बट टेंडिंग टू जीरो अपॉन टेंडिंग टू जीरो ये अनडिटरमाइंड फॉर्म है, इसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, ये डिफाइंड नहीं है ऐसा नहीं बोलते, यहाँ पर ये डिफाइंड नहीं है ऐसा नहीं बोलते हम, इसको अनडिटरमाइंड फॉर्म बोलते हैं, जिसको हम सिंप्लीफाई करके डिटरमाइंड फॉर्म में लाने के बाद उसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बराबर। तो ये होता है कुछ अनडिटरमाइंड फॉर्म, अनडिफाइंड एंड अनडिटरमाइंड ये दोनों डिफरेंट है। एक और चीज होती है डज नॉट एग्जिस्ट, बराबर। तो वो डज नॉट एग्जिस्ट का जब हमारे पास एक और शायद क्वेश्चन मिल जाएगा तब देखेंगे, या तो आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं कॉस इनवर्स टू, कॉस इनवर्स के अंदर टू अगर आप रख देंगे तो यहाँ पर आप डायरेक्टली बोलेंगे ये तो एग्जिस्ट ही नहीं होता,
क्यों? क्योंकि कॉस इनवर्स का जो डोमेन होता है वो होता है क्लोज इंटरवल -1 to 1। तो हमारे पास एक्चुअली 2-3 टाइप के वर्ड यूज करते हैं, अनडिफाइंड, डज नॉट एग्जिस्ट, एंड दिस वन इज अनडिटरमिनेट फॉर्म। ऐसे हमारे पास टोटल 7 टाइप के अनडिटरमिनेट फॉर्म है। इसमें से एक जो है वो है 0/0 फॉर्म। अगेन यहाँ पर मैं जब 0/0 बोल रहा हूँ तो ये एग्जैक्ट 0 अपॉन एग्जैक्ट 0 नहीं है, ये टेंडिंग टू 0 अपॉन टेंडिंग टू 0 है, बराबर। देन वन मोर इज इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। अब एग्जैक्टली इनफाइनाइट जैसी कोई वैल्यू है ही नहीं, तो ये तो टेंडिंग टू इनफाइनाइट ही होगा, बराबर। इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, एग्जैक्ट इनफाइनाइट जैसा कोई नंबर है ही नहीं, so this one is tending to infinite, tending to infinite. This one is another form. Then one more form is infinite minus infinite. This one is also tending to infinite, क्योंकि infinite जैसा कोई नंबर ही नहीं है, तो infinite minus infinite ये भी एक undeterminate form है। One more is 1 raised to इनफाइनाइट, ये भी एक अनडिटरमिनेट फॉर्म है। यहाँ पर भी ये जो 1 है वो टेंडिंग टू 1 है, नॉट एग्जैक्टली 1, क्योंकि एग्जैक्टली 1, अगर आप एग्जैक्टली 1 उसके पावर में कुछ भी रखते हैं उसका वैल्यू 1 ही होता है। ये टेंडिंग टू 1 है, तो इसका वैल्यू कहाँ पर जाएगा वो बिना सिंप्लीफिकेशन आप नहीं बता सकते। दैट्स व्हाई वी से दिस वन इज आल्सो अनडिटरमिनेट फॉर्म। देन आफ्टर दैट वन मोर इज 0 into infinite, ये भी एक अनडिटरमिनेट फॉर्म है। ये जो 0 है वो टेंडिंग टू 0 है, बराबर। इट इज नॉट एग्जैक्ट 0, टेंडिंग टू 0। और ये जो इनफाइनाइट है वो तो डेफिनेटली टेंडिंग टू इनफाइनाइट ही होगा। इसका भी वैल्यू हम बिना सिंप्लीफिकेशन नहीं बता सकते, बराबर। तो ये भी एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है। देन वन मोर इज 0 raised to 0, 0 के पावर में 0, ये भी एक अनडिटरमिनेट फॉर्म है। ये 0 है वो भी एग्जैक्टली 0 नहीं है, बराबर। 0 टेंडिंग टू 0 और ये भी टेंडिंग टू 0 है। एंड वन मोर इज इनफाइनाइट रेस्ट टू 0। ये जो हम 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म का यूज करते हैं वो सभी इंडिटरमिनेट फॉर्म लिख दिए हैं। यहाँ पर 0 का मतलब टेंडिंग टू 0 है, 1 का मतलब टेंडिंग टू 1 है, और इनफाइनाइट वो तो ऑलवेज टेंडिंग ही होता है, ये एग्जैक्टली वैल्यू होता ही नहीं। ओके, तो क्या इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट क्या होगा, वो इंडिटरमिनेट फॉर्म है या नहीं है? तो इनफाइनाइट टेंडिंग टू इनफाइनाइट प्लस टेंडिंग टू इनफाइनाइट, नहीं, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू कहाँ पर जाएगी, इनफाइनाइट को ही टेंडिंग करेगी। बट इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ये वैल्यू जो है वो हम बिना सिंप्लीफिकेशन नहीं बता सकते। यहाँ पर जैसे हमने बता दिया कि ये टेंडिंग टू इनफाइनाइट ही करेगा, ऐसा आप इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट में नहीं बता सकते, राइट। अब क्यों है क्या है उसके ऊपर हम ज्यादा नहीं जा रहे हैं। इफ पॉसिबल थोड़ा हमारा अगर आगे चल के पॉसिबल हुआ तो डिस्कस करेंगे हम कि क्यों 0/0 इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म को इंडिटरमिनेट फॉर्म्स बोलते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ मैंने 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म लिख दिए हैं, और अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें भी हम LH रूल को यूज नहीं कर रहे हैं। जो नॉर्मल स्टैंडर्ड हम लिमिट फाइंड करते हैं आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, उसका यूज करेंगे और लिमिट फाइंड करेंगे। ओके, तो अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हम ये भी देखते जाएंगे कि ये कौन सा फॉर्म है और सिंप्लीफाई करने के बाद कैसे इसका लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करते हैं। तो एक सिंपल क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं, और हमारा क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 2/1 minus x square minus 1/1 minus x। जब आप x टेंडिंग टू 1 का यूज करेंगे तो ये जो फर्स्ट टर्म है वो 2/0 मीन्स ये टेंडिंग करेगा इनफाइनाइट की तरफ। जो फर्स्ट टर्म है वो टेंडिंग करेगा इनफाइनाइट की तरफ। ओके, इट इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट।
माइनस यहाँ पर भी जब आप x टेंडिंग टू 1 जाएंगे तो ये नंबर भी टेंडिंग करेगा इनफाइनाइट की तरफ, तो ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म है। जब इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म होता है तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे और इनको 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इसका लिमिटिंग वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले तो 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इनका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं हम। 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स माइनस 1/1 माइनस एक्स। नाउ लिमिट x टेंडिंग टू 1, एलसीएम ले लेते हैं। 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, तो हमें मिल जाएगा 2 माइनस 1 प्लस एक्स, बराबर, ये हमने एलसीएम ले लिया। अब अगर हम देखते हैं तो लिमिट x टेंडिंग टू 1, न्यूमरेटर में हो जाएगा 2 माइनस 1 दैट इज 1 माइनस x एंड डिनोमिनेटर इज 1 माइनस x इंटू 1 प्लस x। अब आप देख सकते हैं ये 0/0 फॉर्म है, क्योंकि जैसे ही x टेंडिंग करेगा 1 की तरफ, 1 माइनस 1 ये टेंडिंग करेगा 0 की तरफ, और डिनोमिनेटर में भी 1 माइनस 1 ये भी टेंडिंग करेगा 0 की तरफ, तो ये 0/0 फॉर्म है। अब 0/0 फॉर्म आ चुका है तो ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म में हम इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म में से 0/0 फॉर्म में आ चुके हैं। अब यहाँ से हम 1 माइनस एक्स को कैंसिल आउट कर सकते हैं। ओके, क्योंकि ये x टेंडिंग टू 1 है, मींस x इज नॉट 1, और जब x 1 नहीं है तो 1 माइनस एक्स 0 नहीं होगा, एंड दैट्स व्हाई वी कैन कैंसल। तो इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि इट इज टेंडिंग टू 0। now we can use this one as a 1/1 plus 1, and 1/1 plus 1 that is 1/2. This one is value. Okay, now question is limit extending to 1, x square plus x log x minus log x minus 1 upon x square minus 1। तो ये कौन सा फॉर्म है? तो अगर हम x की प्लेस पर 1 यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर, then this one is 1 into log 1 is tending to 0, माइनस log 1 दिस वन इज टेंडिंग टू 0, माइनस 1 तो ये 1 माइनस 1 ये हो गया 0, और डिनोमिनेटर में भी x टेंडिंग टू 1 तो ये 1 माइनस 1, तो ये 0/0 फॉर्म है। ओके, तो ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, यहाँ पर हम डायरेक्टली लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते, इसका वैल्यू एग्जिस्ट करेगा बट हम डायरेक्टली नहीं बता सकते बाय ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहले ये जो एक्स स्क्वायर है और ये लास्ट में माइनस 1 है, ये दोनों का डिफरेंस फॉर्मूला के हिसाब से फैक्टराइज कर लेते हैं, तो ये x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, एंड देन नंबर 3 एंड नंबर 4 जो दो टर्म है वहां से हम log x कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, log x कॉमन, x माइनस 1 एंड देन डिनोमिनेटर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये हमने फैक्टराइज कर लिया है। लिमिट x टेंडिंग टू 1, x माइनस 1 हम कॉमन निकाल देते हैं, तो यहाँ से मिल जाएगा x प्लस 1 प्लस लॉग x अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। x माइनस 1 ये कैंसिल कर सकते हैं हम, क्योंकि x टेंडिंग टू 1 मीन्स x माइनस 1 इज नॉट 0। अगर हम यहाँ पर लिमिट का यूज कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस log 1 दैट इज 0 upon 1 plus 1, तो it is 2/2, and 2/2 it is 1. Okay, so this one is answer। अब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें है तो ये 0/0 फॉर्म, बट यहाँ पर हम रेशनलाइजेशन मेथड का यूज करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन 0/0 फॉर्म में है, बराबर। फर्स्ट वन, अगर आप x टेंडिंग टू 0 यूज करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 दैट इज 0 अपॉन 0 फॉर्म हो जाएगा। तो फर्स्ट 0/0 फॉर्म है, सेकंड भी 0/0 फॉर्म ही है, वो बाद में देखते हैं। यहाँ पर इसको फाइंड करने के लिए रेशनलाइज यूज करेंगे हम। जो न्यूमरेटर है स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो रेशनलाइजेशन करेंगे हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स
प्लस रूट टू से, एंड डिनोमिनेटर x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। अब न्यूमरेटर में हमारे लिए हो जाएगा a माइनस बी एंड a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन स्क्वायर रूट रिमूव कर लेंगे, तो ये 2 प्लस एक्स माइनस 2, डिनोमिनेटर में x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। यहाँ पर ये 2 एंड माइनस 2 कैंसिल आउट हो चुका है। इसके बाद आप न्यूमरेटर में से x एंड x भी कैंसिल कर सकते हैं, तो अगर हम x एंड x भी कैंसिल कर लेते हैं तो हमें न्यूमरेटर में मिल जाएगा 1, एंड डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, so it is 1 upon 2 plus 0, that is root 2, and then this one is also root 2, so overall it is 1 upon root 2 plus root 2 is 2 root 2। अब नेक्स्ट में आते हैं, ये भी 0/0 फॉर्म है, क्योंकि अगर आप टेन स्क्वायर की प्लेस पर साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर रखेंगे तो कॉस पाई बाई टू 0 होता है, बराबर। तो डिनोमिनेटर तो मैंने बता दिया कि ये 0 है। अगर आप पाई बाई टू यूज करेंगे तो साइन पाई बाई टू 1 होता है, तो 2 प्लस 3 5 प्लस 4 9 स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 1, क्योंकि साइन पाई बाई टू 1 होता है, 1 प्लस 6 7 प्लस 2 9, तो 9 माइनस 9 0, तो ये 0/0 फॉर्म है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, रेशनलाइज कर लेंगे, बट बहुत बड़ा टर्म है तो मैं डायरेक्टली थोड़ा सिंप्लीफिकेशन लिख दूंगा, बराबर। टेन स्क्वायर एक्स को सबसे पहले तो लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और ये जो टर्म है इनको हम रेशनलाइज कर रहे हैं, तो न्यूमरेटर रिमूव स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, जैसे यहाँ पर फर्स्ट में हमने किया था, इसलिए बराबर। तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 6 साइन एक्स प्लस 2, डिनोमिनेटर is square root 2 sin square x plus 3 sin x plus 4 plus square root sin square x plus 6 sin x प्लस 2, ये हमने रेशनलाइज किया है, बराबर। तो न्यूमरेटर में a माइनस बी एंड a प्लस बी, वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज कर लिया। अब आगे का स्टेप, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स को हम कंटिन्यू करेंगे। ये जो ब्रैकेट है इनका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो वो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, देन 3 साइन एक्स माइनस 6 साइन एक्स, that is minus 3 sin x, and 4 minus 2, 4 minus 2 is 2, डिनोमिनेटर में जो हमें यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स दिख रहा है इसको लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, बराबर। और ये जो रेशनलाइज किया है वो टर्म तो कंटिन्यू करेगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस 4 प्लस स्क्वायर रूट साइन स्क्वायर एक्स प्लस 6 साइन एक्स प्लस 2। अब न्यूमरेटर में जो क्वाड्रेटिक फॉर्म आया है ये है साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स प्लस 2, इनका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं हम, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 है तो 2 के फैक्टर एडिशन करके लाना है हमें -3, तो इनका एक फैक्टर तो हो जाएगा साइन एक्स माइनस 2, एंड इनका सेकेंड फैक्टर हो जाएगा साइन एक्स माइनस 1। इन डिनोमिनेटर ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है इनके फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, और जो स्क्वायर रूट के टर्म है वो कंटिन्यू करेंगे, 2 साइन स्क्वायर एक्स देन प्लस 3 साइन एक्स प्लस 4 प्लस स्क्वायर रूट साइन स्क्वायर एक्स प्लस 6 साइन एक्स प्लस 2। ओके, अब यहाँ पर जो कैंसिल आउट हो सकता है वो
ये है साइन एक्स माइनस वन और यहाँ पर है वन माइनस साइन एक्स, तो ये कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर माइनस वन बचेगा। नाउ अब यहाँ पर ये जीरो बाई जीरो फॉर्म नहीं है, हमने जो जीरो फैक्टर, जो ऐसा फैक्टर था जो हमें जीरो बाई जीरो फॉर्म कर रहा था, वो हमने रिमूव कर दिया है। तो अब हम लिमिट यूज कर सकते हैं एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू का। तो साइन पाई बाई टू ये हो जाएगा वन, देन साइन पाई बाई टू वन माइनस टू, वन माइनस टू, देन यहाँ पर हमारे पास बचा है माइनस वन। ओके, डिनोमिनेटर में वन प्लस वन, वन प्लस वन, और ये जो स्क्वायर रूट है ये हो जाएंगे टू प्लस थ्री, फाइव प्लस फोर नाइन, तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ नाइन। और ये जो नेक्स्ट है वो भी वन प्लस सिक्स, सेवन प्लस टू नाइन, तो ये भी स्क्वायर रूट ऑफ नाइन है। तो न्यूमरेटर में हमें कितना मिल जाएगा, ये है माइनस वन और एक और माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस वन। डिनोमिनेटर में ये थ्री प्लस थ्री, सिक्स टू ज़ा 12, तो दिस वन इज वन अपॉन 12। तो ये ज्यादातर हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं अभी तक वो जीरो बाय जीरो फॉर्म किए हैं। अब क्वेश्चन करते हैं इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म। Now it is limit extending to infinite x cube plus x square plus 3x plus 5 upon 5x cube plus 2x plus 8। सबसे पहले तो हम जो जानते हैं वो लिख देते हैं कि भाई अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट कांस्टेंट है और उसके डिनोमिनेटर में x है तो ये होता है जीरो। ओके, यहाँ पर इनफाइनाइट इसके प्लेस पर प्लस और माइनस इनफाइनाइट होता है तो भी ये टेंडिंग टू जीरो ही करेगा। देन limit x tending to infinite, even plus or minus infinite, constant upon x square, तो भी ये जीरो ही देगा। बराबर, ऐसे ही c अपॉन एक्स क्यूब है तो भी हमें वैल्यू जीरो ही मिलेगा। अब जो क्वेश्चन है इसमें लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट, न्यूमरेटर में हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव, डिनोमिनेटर में भी क्यूबिक पोलिनोमियल है फाइव एक्स क्यूब प्लस टू एक्स प्लस एट। अगर हम x की प्लेस पर इनफाइनाइट यूज करेंगे तो ये इनफाइनाइट क्यूब देन इनफाइनाइट स्क्वायर प्लस थ्री इंटू इनफाइनाइट प्लस फाइव, तो ये हमें इनफाइनाइट देगा टेंडिंग टू इनफाइनाइट, एंड दिस वन इज आल्सो टेंडिंग टू इनफाइनाइट। तो ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म है, पोलिनोमियल है। तो ये टाइप के क्वेश्चन में हम करते क्या है, जो x का हाईएस्ट पावर है उससे डिवाइड कर लेते हैं। एक्स क्यूब है न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर, डिनोमिनेटर में भी हाईएस्ट पावर कितना है एक्स क्यूब, तो उससे हम डिवाइड कर लेते हैं। अगर हम एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को, या तो आप ऐसे बोलो कि एक्स क्यूब हमने कॉमन निकाल दिया, तो फर्स्ट हो गया वन, देन प्लस नेक्स्ट हो गया वन अपॉन एक्स, देन नेक्स्ट वन इज थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर, देन प्लस फाइव अपॉन एक्स क्यूब, ये हमारा न्यूमरेटर में हो गया। डिनोमिनेटर में भी हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एक्स क्यूब कर लेते हैं, या तो एक्स क्यूब कॉमन, तो ये हो गया फाइव प्लस नेक्स्ट इज टू अपॉन एक्स स्क्वायर, देन प्लस एट अपॉन एक्स क्यूब। नाउ हियर एक्स क्यूब एंड एक्स क्यूब कैंसल आउट कर लिया हमने। अब देखो वन अपॉन एक्स तो ये तो जीरो हो गया, थ्री बाय एक्स स्क्वायर ये भी जीरो हो गया, फाइव अपॉन एक्स क्यूब ये भी जीरो हो गया, तो हमारे पास आंसर क्या मिलेगा, वन प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, डिनोमिनेटर में फाइव प्लस जीरो प्लस जीरो, तो दिस वन इज वन अपॉन फाइव। ओके, तो अगर एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट फॉर्म है, एक्स क्यूब है ऊपर, डिनोमिनेटर में भी एक्स क्यूब है, तो हमने जो हाईएस्ट पावर था उससे इसको डिवाइड कर लिया और इनका वैल्यू फाइंड कर लिया। अब इससे रिलेटेड और क्वेश्चन देखते रहेंगे हम इसी में। क्वेश्चन इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस थ्री क्यूब अप टू एन क्यूब, एंड डिनोमिनेटर में दिया है इन स्क्वायर रूट फोर इंटू एन रेस टू एट प्लस वन। तो हम जो न्यूमरेटर में टर्म दिया है समेशन है वन टू एन के क्यूब का समेशन, जो हम ऑलरेडी सीक्वेंस एंड सीरीज में कर लेते हैं फॉर्मूला, तो ये होता है एन स्क्वायर इंटू एन प्लस वन होल स्क्वायर अपॉन फोर। ओके, वन क्यूब टू क्यूब थ्री क्यूब अप टू एन क्यूब का समेशन का फॉर्मूला लिख दिया। डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट फोर इंटू एन रेस टू एट प्लस वन, तो न्यूमरेटर में हमारे पास एन का पावर कितना हो गया, एन का स्क्वायर, एंड दिस वन इज एन प्लस वन होल स्क्वायर, सो इट इज अगेन एन स्क्वायर, तो एन का टोटल पावर फोर हो गया। डिनोमिनेटर में क्या है,
n का 8 पावर, बट ये स्क्वायर रूट में है तो 8/2 ये भी 4 हो गया। तो न्यूमरेटर में भी n का 4 पावर है, डिनोमिनेटर में भी n का 4 पावर है, n टेंडिंग कर रहा है इनफाइनाइट को, तो ये इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म हो गया। ओके, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे n रेज टू 4 से, क्योंकि हमने देखा कि भाई हाईएस्ट पावर n रेज टू 4 है। तो अगर हम n रेज टू 4 से डिवाइड कर लेते हैं तो सबसे पहले तो मैं 1/4 को लिख देता हूँ। यहाँ पर ये n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर कर दिया, n+1 होल स्क्वायर है, तो इनको आप लिख सकते हैं n/n प्लस 1/n। एक्चुअली ये n स्क्वायर से ही हम डिवाइड कर रहे हैं। ओके, तो ये यहाँ पर कैंसिल हो गया है, n यहाँ पर कैंसिल हो गया है 1। डिनोमिनेटर में क्या होगा, तो डिनोमिनेटर में दिस वन इज 4 टाइम्स n रेज टू 8 अपॉन n रेज टू 8। एक्चुअली हम डिवाइड कर रहे हैं n रेज टू 4 से, बट ये स्क्वायर रूट के अंदर है ना, इसलिए n रेज टू 8 हो गया, प्लस 1/n/8। अब यहाँ पर हमने डिवाइड एवरीवन मींस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सब जगह पर डिवाइड किया है, दैट्स व्हाई n/4 कैंसिल हो जाएगा। और फिर अब जो हमने फॉर्मूला देखी थी लास्ट में उसका यूज कर लेते हैं, तो ये 1/4, ये तो ऑलरेडी 1 हो चुका है, देन इनटू 1 + 1/n दैट इज 0, तो ये स्क्वायर, डिनोमिनेटर में ये हो गया स्क्वायर रूट के अंदर 4 प्लस 1/n/8, ये भी हो गया 0, so it is 1/4 square root of 4 that is 2, so it is 1/8. Okay, this one is value of the limit. If fx equal to x square minus 3x plus 2 upon x square minus 7x plus 12, then find limit x tending to infinite cos inverse of fx. This one is normal bracket, it is not greatest integer function. Okay, अब सबसे पहले तो यहाँ पर cos इनवर्स ऑफ एफ एक्स दिया है, हम जानते हैं cos इनवर्स जो हमने डिफाइन किया है वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, बराबर, तो लिमिट अंदर जा सकती है। तो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट f ऑफ x, राइट, बिकॉज cos इनवर्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, सो वी कैन राइट दिस वन एज अ cos इनवर्स ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट f ऑफ x. Now limit x tending to infinite f of x, it is x square minus 3x plus 2, denominator is x square minus 7x plus 12। अब यहाँ पर x tending to infinite है तो ये infinite upon infinite फॉर्म हो गया। ओके, अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड एवरी टर्म बाय x स्क्वायर, so numerator is 1 minus 3/x then plus 2/x square, then denominator is 1 minus x square cancel out हो चुका, 7/x then plus 12/x square। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर मोर देन 2 पावर है, यहाँ पर तो मैक्सिमम 2 पावर ही है, मोर देन 2 पावर है उनको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं और सिर्फ 1 minus 3/x एंड 1 minus 7/x ये लिखते हैं। जो नेक्स्ट है वो तो जैसे जैसे x टेंडिंग करेगा इनफाइनाइट की तरफ ये और स्मॉल हो जाएंगे, वेरी स्मॉल नंबर है तो हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया। अब ये जो 1 minus 3/x एंड 1 minus 7/x है, इसका जो वैल्यू होगा वो होगा टेंडिंग टू 1, बट इट इज मोर देन 1, 1 प्लस समथिंग मोर देन 1। व्हाई, व्हाट इज रीजन, बिकॉज हम ऐसे कुछ बोल सकते हैं कि 3 एंड 7 ये दोनों में ग्रेटर कौन है, डेफिनेटली 7 ग्रेटर है। अगर हम x से डिवाइड कर लेते हैं, x टेंडिंग टू इनफाइनाइट है तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव नंबर है। अगर हम x से डिवाइड कर लेते हैं तो पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी रिमेन्स एज इट इज, तो 3/x एंड 7/x इसमें ग्रेटर कौन है, 7/x। यहाँ पर -3/x है, अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, मैंने पोजीशन ही एक्सचेंज कर लिया, -7/x -3/x। अगर हम यहाँ पर 1 ऐड कर लेते हैं तो ये हो गया 1, दिस वन इज x।
1 माइनस 7/x एंड 1 माइनस 3/x, इसमें से ग्रेटर कौन हो गया? 1 माइनस 3/x। तो न्यूमैरेटर ग्रेटर है। अगर न्यूमैरेटर ग्रेटर है तो 1 माइनस 3/x अपॉन 1 माइनस 7/x, ये एग्जैक्टली मैंने बताया कि ये जो है वो 1 से ग्रेटर है, सो इट इज मोर देन 1, 1 प्लस समथिंग मोर देन 1। एंड अब यहाँ पर हम क्वेश्चन के ऊपर देखेंगे तो ये क्या हो गया? कॉस इनवर्स के अंदर जो लिमिटिंग वैल्यू है वो मोर देन 1 है, 1 प्लस, एंड दैट्स व्हाई दिस वन इज डज नॉट एग्जिस्ट, राइट? क्योंकि कॉस इनवर्स का जो डोमेन होता है वो होता है क्लोज इंटरवल -1 to 1, दैट्स व्हाई इट इज डज नॉट एग्जिस्ट। limit extending to infinite, square root of 3x square minus 1 minus square root of 2x square minus 1 upon 4x plus 3। न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर कितना होगा? x स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, तो ये x स्क्वायर का स्क्वायर रूट ये भी ये है x, डिनोमिनेटर में भी x का सिंगल पावर है, तो यहाँ पर से हमारा स्टेप क्या हो जाएगा? डिवाइड ईच टर्म बाय x। अगर हम हर एक टर्म को x से डिवाइड कर लेते हैं तो सबसे पहले हमें मिल जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 3 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, देन माइनस 2 माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। हम डिवाइड कर रहे हैं एक्स से, बट स्क्वायर रूट के अंदर हो जाएगा तब तो वो एक्स स्क्वायर ही होगा, और फिर डिनोमिनेटर में हो जाएगा 4 प्लस 3/x, एंड नाउ इट इज स्क्वायर रूट 3 माइनस 0 माइनस 2 minus 0 upon 4 plus 0. So you can write this one is a root 3 minus root 2 upon 4. Next one, limit extending to infinite, square root of x. This one is square root of x plus c minus square root of x. तो यहाँ पर अगर हम ब्रैकेट में देखते हैं तो ये infinite माइनस infinite फॉर्म है, बराबर। दिस वन इज इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म, तो इसको हमें सबसे पहले तो 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड फॉर दैट रेशनलाइज, तो रूट एक्स है, अगर आप रेशनलाइज कर लेंगे तो x प्लस सी माइनस रूट एक्स, इनका रेशनलाइजेशन हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस सी प्लस रूट एक्स, डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस सी प्लस रूट एक्स, ये हमने रेशनलाइज कर दिया, तो इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट root x, this one is a minus b and a plus b, so it gives x plus c minus x, यहाँ पर ये x and minus x कैंसिल हो गया, this one is x plus c plus root x। अब देखो ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म में आ चुका है, बराबर, और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म में है तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितना है? रूट एक्स, एक्स का हाफ पावर है, तो डिवाइड एवरी वन बाय root x, so in numerator it is root x cancel, यहाँ पर बच गया c, and in denominator this one is 1 plus c by x and then plus square root of x को cancel हो गया तो मिल जाएगा 1। now we can write this one as a c upon 1 plus 0 then plus 1, so overall it is c upon root 2, this one is answer। Next question is limit extending to infinite, square root of x square plus 1 minus cube root of x cube plus 1, then fourth power of x is to 4 plus 1 minus 1/5 power of x is to 4 plus 1। अब यहाँ पर पावर क्या होगा? तो एक्स स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, तो ये एक्स हो गया, एक्स क्यूब और उसका 1/3 पावर, तो ये भी एक्स है, एक्स का 4 पावर और उसका 1/4 पावर, तो ये भी एक्स है, यहाँ पर x का 4 पावर और आउटसाइड में 1/5 है, तो ये x का 4/5 पावर है, बराबर। अब हम क्या करते हैं, जो हाईएस्ट पावर हमें दिख रहा है वो x है, तो हर एक टर्म को x से डिवाइड कर लेते हैं, और अगर हम x से डिवाइड कर लेते हैं तो सबसे पहले तो स्क्वायर रूट के अंदर ये क्या हो जाएगा, हम तो डिवाइड कर रहे हैं x से ही, बट बिकॉज ये स्क्वायर रूट है तो ये x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस नेक्स्ट में ये क्यूब रूट है तो हम x से डिवाइड करेंगे तो क्यूब रूट के अंदर तो ये एक्स क्यूब लेके जाएंगे, एक्स क्यूब 1 अपॉन एक्स क्यूब, देन
डिनोमिनेटर में जो फर्स्ट टर्म है हम x से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 1/4 पावर है, तो 1/4 पावर है, इसलिए हम अंदर क्या लिखेंगे x⁴ प्लस 1/x⁴, देन माइनस यहाँ पर 1/5 पावर है और हम डिवाइड कर रहे हैं x से, तो इनसाइड में तो हमें x⁵ लिखना पड़ेगा, देन प्लस 1/x⁵। अब यहाँ पर x² एंड x² कैंसिल हो गया 1, यहाँ पर x³ कैंसिल हो गया, ये भी 1, x⁴ एंड x⁴ कैंसिल, यहाँ पर भी ये 1 हो चुका, x⁴ एंड x⁵ है, तो x⁴ फिर भी डिनोमिनेटर में एक x बचेगा हमारे लिए, सो दिस वन इज 1/x एक्चुअली, एंड नाउ वी अप्लाई लिमिट, देन दिस वन इज 1 + 0, बराबर ये हो गया 1 + 0, देन माइनस this one is also 1 + 0, rabbit, and then denominator is this one is 1 and this one is minus, ये 1/x है, बराबर ये 1/x है, तो ये भी 0 हो जाएगा, 1/x है तो ये भी 0 और यहाँ पर भी 0, so this one is 0 + 0, this one is you can write 1 + 0, so 1 - 1 upon 1 - 0, तो न्यूमरेटर में एग्जैक्टली 0 हो गया, ये 0 है। अब यहाँ पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट x² + x - 1, डिनोमिनेटर में है 3x² + 2x + 4 और उसके पावर में भी पोलिनोमियल दिया है, एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट दिया है, तो सबसे पहले ये जो बेस में है इसका लिमिटिंग वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और फिर जो पावर में है उसका भी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट x² + x - 1 और ये हो जाएगा 3x² + 2x + 4, यहाँ पर दोनों में इक्वल पावर है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में, तो हम x² से डिवाइड कर लेते हैं, ये हो गया 1 + 1/x, देन माइनस 1/x², then 3 + 2/x, then plus 4/x², so this one is 1/3, तो जो हमारा बेस है उसका वैल्यू तो टेंडिंग कर रहा है 1/3 की तरफ। अब जो पावर में दिया गया है लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट 3x² + x/x - 2, अब यहाँ पर पावर डिफरेंट है, तो हम ज्यादा से ज्यादा किससे डिवाइड कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में सिंगल पावर है तो हम डिवाइड कर सकते हैं x से, अगर हम x से डिवाइड कर लेते हैं न्यूमरेटर को तो ये हो जाएगा 3x + 1, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास सिंगल पावर है और यहाँ पर x² है तो हम ज्यादा से ज्यादा x से ही डिवाइड कर सकते हैं, ओके। तो ये हो गया 3x + 1 और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 - 2/x, अब ये 3 × इनफाइनाइट तो ये टेंडिंग करेगा इनफाइनाइट की तरफ, तो हमारा जो बेस है वो तो 1/3 है और हमारा जो पावर है वो टेंडिंग कर रहा है इनफाइनाइट की तरफ, तो हमारा जो वैल्यू हो जाएगा वो मैंने ऊपर लिख दिया है 1/3 रेज़ टू इनफाइनाइट। अब 1/3 ये जो नंबर है वो फ्रैक्शनल नंबर है, लेस देन 1 है, और अगर आपका नंबर बिटवीन 0 एंड 1 है और फिर उसका आप इनफाइनाइट पावर लेते हैं तो इसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। इफ द नंबर इज फ्रैक्शनल बिटवीन 0 एंड 1 एंड पावर इज इनफाइनाइट, देन आपका जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 0, ओके।